प्रेम के साथ हाथ उठाते हैं, और जब हाथ उठाते हो आप कुछ भी बोलते हो ना सच्चे मन से, उसे भगवान सुनते हैं। क्योंकि हाथों को उठाने का मतलब है कि भगवान हम आप पर समर्पित हैं, हमें कुछ नहीं आता, सब करना धरना आपको है। लोग कहते रहते भगवान नहीं मिलते, पूरी जिंदगी हो गई भजन करते हुए, पूरी जिंदगी हो गई भगवान का ध्यान करते हो, भगवान नहीं मिलते। कैसे मिल जाए भगवान? सुमिरन करते रहते हो, भगवान कैसे मिल जाए? सुमिरन करने से भगवान मिलते हैं क्या? ना, भगवान सिर्फ सुमिरन से नहीं मिलते, भगवान को समर्पण की आवश्यकता होती है। हम लोग घर में बैठे बैठे भगवान का ध्यान करते रहते, भगवान मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, लेकिन दुनिया के चक्कर में भी पड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं प्यारे, जब तक तू मेरा सुमिरन करता है तब तक तो मैं तेरे पास आने के लिए तैयार होता हूं। मैं तैयार होता हूं, जैसे तू तैयार होता है ना, ऐसे मैं भी तैयार होता हूं। तो सुमिरन करता रहे, मैं तैयार होता रहूंगा तेरे पास आने के लिए, लेकिन आऊंगा नहीं। पर प्यारे, जिस दिन तू दोनों हाथ उठाकर समर्पित हो जाता है मेरे ऊपर और कह देता है भगवान अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, जिस दिन कहता है ना, तब उस दिन मुझे आना ही पड़ता है। उस दिन मैं आ ही जाता हूं, मैं आ जाता हूं। तो सुमिरन के साथ साथ समर्पण की भी आवश्यकता है। आपको याद है ना, देवी द्रौपदी थी, याद है कि नहीं याद? द्रौपदी जब देखती रही पांचों पांडव हैं, वहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह भी बैठे हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठ बैठे हैं वहां पर, लेकिन क्या किसने द्रौपदी की लाज बचा पाई? सबसे कहती नहीं, रो रो कर दौड़ती रही, कोई आया नहीं आया। दुशासन चीर खींचता रहा, लेकिन कोई आया नहीं आया। द्रौपदी भी कृष्ण का नाम पुकारती रही, लेकिन कृष्ण भी तब तक न आए। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा अब मेरा कोई है ही नहीं, दोनों हाथ खड़े कर दिया और तब कहा, अरे गोविंद, बिना तुम्हारे मेरी लाज कोई बचा नहीं सकता। दोनों हाथ खड़े कर दिए, समर्पित हो गई कृष्ण पर, और तब कृष्ण को आना ही पड़ा। प्यारे, दोनों हाथ उठाना वो भी भगवान के नाम में, ये समर्पण प्रकट करते हैं। इसलिए कहते हैं जयकारे लगाओ दोनों हाथ उठाकर प्रेम के साथ, ठीक है? उठाया करो दोनों हाथों को समर्पित भाव होकर। बोलो राधे राधे राधे। तो कथा के सुंदर श्रोतागणों, आज श्री भागवत जी की कथा का दूसरा दिन है। हम लोग श्री भागवत जी की कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, और आज की कथाएं बहुत प्यारी, बहुत सुंदर हैं। लेकिन प्यारी और सुंदर तभी लगने वाली हैं जब आप अपना बड़ा सा मन रखकर कथाओं को सुनोगे। ध्यान से सुनोगे तो ये समझ आएंगे, ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये सिर के ऊपर से भाग जाएंगे और ऐसे निकलेंगे कि दोबारा लौट के नहीं आएंगे। इसलिए यहां बैठे हो तो जैसे ही कथा आए तो सीधे आपके दिमाग में घुसी चली जाए, ऐसा कुछ करना। सीधे आपके मन में प्रवेश कर जाए, ऐसा कुछ करना। आपके कान में प्रवेश करना और कान के द्वारा हृदय में पहुंच जाए, ऐसा कुछ करना। इस तरह से कथा को सुनना। तो आज कथाओं का द्वितीय दिवस है। आपको याद होगा कि हमने कल की कथा में आपको सुनाया था। क्या सुनाया था? क्या सुनाया था? बताएं। याद है किसी को कि कल क्या सुनाया था? तेज बोलिए। हाँ, अच्छा पीछे वाले बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप बताएं क्या सुनाया था कल? ये भाई बंधु बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बताएं क्या सुनाया था कल? बहुत ही बुरी आदत है हमारी, तो हम तो मानते नहीं पूछे बिना। यदि कुछ कह रहे हैं आपसे, सुना रहे हैं, तो हम ये भी तो देखें ना कि आप वास्तव में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। पता भी तो चलना चाहिए ना कि आपने सुना है या नहीं सुना। तो माताओं कल क्या बताया था? क्या बताया था? क्या करें, याद ही नहीं रहता। यहां से जाते हैं और घर पहुंचते पहुंचते इतना काम हो जाता है, सारे काम में बिजी हो जाते हैं, फिर याद नहीं रहता कि कल सुनाया क्या था। भूल गई राग रंग, भूल गई छकड़ी, तीन चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी, सब निकल लिया ऊपर से। बोलो राधे
राधे। चूंकि कल पहला दिन था कथा का और पहले दिन की कथा हुई कल, इसलिए आज हम आपको छोड़ते हैं। ठीक है, आज हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि पहला दिन था भाई, कोई बात नहीं, माफ किया। अब ऐसा ना हो जाए, अब ध्यान से कथा सुनना, एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की कथा को हम कल आपसे पूछेंगे। ठीक है, आज जो आप सुन रहे हो ना, उसे हम कल पूछेंगे आपसे। आप सब में से केवल एक माता और एक परीक्षित भगवान, एक परीक्षित महाराज और एक हमारी माता जी, दो लोग बता पाए केवल। परीक्षित महाराज ने पहले बताया, भाई उनके लिए ताली तो बजा दो, एक अवार्ड मिलना चाहिए कम से कम, उन्होंने बताया तो सही। आप लोग क्या कर रहे थे भाई, कर क्या रहे थे कल बैठे बैठे? ध्यान कहां था आपका? ध्यान पीछे न रखा करो, ध्यान इधर रखा करो। हाँ, इधर ही ध्यान रखा करो, सब बताया करो। जो पूछा जाए झट से खड़े होकर हाँ हमें बताए, बताना चाहिए, बताया करो। अब लगे तो रहते हो हिसाब बुनी में, अब हिसाब करते रहोगे तो कहाँ ध्यान रहेगा। हाँ, याद रखना है, सुना करो ध्यान से, बढ़िया तरह से, और ऐसा सुनना है कि सुनकर सीधे हृदय में पहुंच जाए। और जब कोई पूछे कि क्या बताया था, तुरंत बता दो कि ये था, ऐसा था, ये बताया था। कल हमने आपको देवी भक्ति के बारे में बताया, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई कि किस प्रकार ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए श्री भागवत जी की कथा को सुनने से। कल हमने आपको गौकर्ण और धुंधकारी की कथा को सुनाया था कि धुंधकारी जैसा नीच व्यक्ति भी श्री भागवत जी की कथा को सुनने से पवित्र हो गया और पवित्र आत्मा बनकर वो भगवान के विमान में बैठकर प्रभु के धाम में प्रस्थान कर गया। कल हमने आपको बताया था, और आज की कथा उससे आगे की ओर चलेगी। आज बहुत प्यारी कथा, सुंदर कथा जो हमें आपको सुनानी है। सूत जी महाराज सौनिक आदि 88,000 ऋषि गणों को कथा सुनाते जाते हैं, और कथा सुनाते हुए कहते हैं ऋषि गणों, ये श्री भागवत जी की कथा चल रही है। मैंने तुमसे कहा ना कि भागवत ऐसा ग्रंथ है, भागवत की ऐसी कथाएं हैं जिन्हें सुनने से अनेक प्रकार के पापी भीतर गए। कलयुग के मानव का उद्धार करने का एकमात्र साधन श्री भागवत जी है। यदि किसी की आत्मा भटक रही हो, यदि किसी का मन भटक रहा हो, और वो मन वचन और कर्म से भगवान की भागवत जी को सुन ले, तो ना तो उसका मन भटकेगा, ना उसकी आत्मा भटकेंगी, वो सीधा परमात्मा के धाम में प्रस्थान करेगा, यदि ध्यान से कथा को सुनता है तो। जैसे ही कहा, सौनिक ऋषि प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़कर बोले, भगवान आगे की कथा को सुनाइए कि ये जो भागवत जी की कथा है, ये किसने सुनी और किसको सुनाई, इसके मुख्य श्रोता और वक्ता कौन रहे, हम जानना चाहते हैं। और भागवत जी के महिमा का आप मंडन करते रहें, हमें बहुत उल्लास हो रहा है इस कथा को सुनने में, आप सुनाते जाएं। जब कहा तो सूत जी महाराज तो परम भागवत संत हैं, बहुत श्रेष्ठ संत हैं। सूत जी महाराज कथा को सुनाने लगे, आगे बढ़ाने लगे और कहने लगे सौनिक ऋषियों से, ऋषि गणों, ये जो भागवत जी है ना, साधारण नहीं समझना चाहिए ना। कलयुग के लोग आगे चल के, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, तो कलयुग के लोग श्री भागवत जी की कथाओं में सोचेंगे कि ये झूठी कथाएं हैं, लेकिन उन मूर्खों को पूरी तरह समझ नहीं आएगा कि जिन कथाओं को वो सुन रहे हैं वो वास्तविकता में सत्य कथाएं हैं, उनमें लेश मात्र भी झूठ है ही नहीं। जानते हो भागवत क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं, सर्व वेदांत सारम श्री भागवत मिष्यते तद्रसामृतम तस्य नान्यत्र स्याद्रते क्वचित्। क्या कहा? सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते।
भागवत क्या है? सब वेदों का सार है भागवत। तत्र सामृतम तृप्तस्य, इस भागवत के अमृत को जो भी कोई पीकर तृप्त हो गया, उसे दुनिया में कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होती। वो दुनिया में उसका मन फिर लगता ही नहीं है, उसका मन नहीं लगता। नान्यत्र स्याद्रति क्वचित, उसका मन नहीं लगता फिर कहीं भी। यदि कोई सच्चे मन से भगवान की भागवत में पूरी तरह से रंग जाता है, लग जाता है, तो वो दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता, दुनिया के लिए परेशान नहीं होता। हम लोग कैसे हैं? छोटी सी परेशानी आ जाए रोने लगते हैं, किसी ने कुछ कह दिया आंखों से आंसू निकल आते हैं, थोड़ी सी खुशी मिल गई प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारे, ये तो समय है, चलता रहता है। आज आप किस पोजीशन पर हो, कल हो सकता है उस पर ना रहो, और कल हो सकता है आप उससे ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाओ। मन में नहीं सोचना चाहिए, सब चलता रहता है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। परेशान नहीं होना चाहिए। जो भगवान की भागवत में पूरी तरह लग जाते हैं ना, सोचते हैं, विचारते हैं, ऐसा हुआ क्यों हुआ, अब हो गया सो हो गया, अब क्या करें, सोचते हैं। और जब कोई पूर्णतः बहुत अधिक दुख से दुखी नहीं होता और बहुत सुख से सुखी नहीं होता, वो तो संत बन जाता है, श्रेष्ठ संत बन जाता है। ये भागवत हमें भक्त बनना, ज्ञानी बनना, वैरागी बनना और संत बनना सिखाती है। भागवत इसी वैराग्य की देनी, इसी भक्ति की देनी, इसी ज्ञान की देनी भागवत जी की कथा को हम लोग श्रवण पान कर रहे हैं। प्यारी सी कथा श्री भागवत जी की। जब सौनक ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आपने बताया कि श्री भागवत जी के दो मुख्य पात्र हैं, दो मुख्य पात्र, वो पात्र कौन कौन है, आप जरा हमें बताएं। सूत जी महाराज ने कहा दो मुख्य पात्र है ना, उनमें एक तो जो मुख्य वक्ता है वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, और जो मुख्य श्रोता हैं वो परीक्षित महाराज हैं, वो परीक्षित हैं। दो मुख्य पात्र। अब ये दोनों मुख्य पात्र हुए कैसे, इनके बारे में कैसे बताया जाए। सौनक ऋषियों ने हाथ जोड़े और पुनः कहा भगवान हम जानना चाहते हैं कि सुखदेव कौन थे और कैसे आए, और परीक्षित जी को ही उन्होंने कथा को क्यों सुनाया, क्या कारण बना, आप हमें बताएं। और ये जो भागवत आप सुना रहे हैं ना, इसकी रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण हुआ इसके पीछे, आप हमें सुनाएं। जब कहा तो ये सुनकर सूत जी महाराज ने कहा राज ऋषि सुनिए, आप सब ऋषिगण हो, सौनक ऋषियों सुनिए मैं बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि व्यास जी महाराज बैठे हुए थे और बैठे बैठे बड़े चिंतित लग रहे थे, थोड़ी टेंशन में नजर आ रहे थे। और जब चिंतित भाव से व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, तभी इतने में ही वहां पर देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, वही नारद जी जो आपके यहाँ इस गांव में रहे थे। कहते हैं कि नारद जी के नाम से ही आपके गांव का नाम नेरा पड़ गया, ऐसा ही बताते हैं ना। इसकी बात आपके क्षेत्र की चर्चा बहुत है, पुराणों में भी लिखित है कि नारद जी जहां जहां गए ना, नारद पुराण में ये सारी बातें कहां कहां गए, किस किस स्थान पर गए, क्या क्या किया, यहाँ बैठकर भी ध्यान किया भगवान का, यहाँ बैठकर भी कंदराओं में वो रहे। जो नारद दो घड़ी के लिए एक जगह नहीं ठहरते, वो जब भगवान के ध्यान में लग जाएं तो अनेकों साल बिता देते हैं, वो नारद। ऐसे श्री नारद जी भगवान आपके इस क्षेत्र में आए, और जब वो आए तो आपके इस क्षेत्र को भी उन्होंने पवित्र कर दिया। बोलो नारद जी भगवान की जय हो। नारद जी श्री हरि भगवान विष्णु के बहुत प्रिय भक्त हैं, प्रिय भक्त देवर्षि नारद। सौनक
ऋषियों से सूत जी महाराज ने कहा, जब व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे थे शांत भाव से, चुप बैठे थे, बड़ी परेशानी लग रही थी उन्हें देखकर, वो बड़े दुखी से बैठे थे, तभी वहां पर देवर्षि नारद जी आ गए, नारायण नारायण कहते हुए। नारद जी तो नारायण का ही गुणगान करते हैं ना, वही तो बोलते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के भजन कीर्तन में ताली बजाते रहा करो। किसी ने कहा कि हम ताली बजा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी तो बजा नहीं रहा, पड़ोसी तो बजा नहीं रहा, फिर इसका क्या? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ना बजाए, बिल्कुल ना बजाए, लेकिन जो कोई ताली बजाता है ना, तो उसके भीतर के पाप निकल के जाते हैं। जब कोई ताली बजाता है तो उसके भीतर के पाप निकल के बाहर जाने लगते हैं। अब दूसरे ने पूछा पाप निकल के जाते कहाँ हैं? तो उन्होंने कह दिया कि पड़ोसी बैठा है ना, उसकी खोपड़ी पे चढ़ जाते हैं पाप, जो ताली नहीं बजा रहा उसके पर। तो भैया ताली बजा लो, नहीं तो पड़ोसी के पाप निकल के आपकी खोपड़ी पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तालियों की आवाज आनी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारद जी भगवान की जय हो। आ गए वो नारायण नारायण कहते हुए। भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त 24 घंटे नारायण का नाम लेते रहते हैं। देवर्षि नारद जी आए, आकर देखा उन्होंने कि व्यास जी महाराज बहुत शांत अवस्था में बैठे हैं। पूछने लगे, व्यास जी क्या हो गया, इतने चुप क्यों हैं आप? कोई बात है, कोई परेशानी है, बताएं। व्यास जी महाराज ने कहा, क्या बताऊं देवर्षि नारद, बड़ा परेशान हूं। मैंने अनेकों प्रकार के वेद पुराणों की रचना कर ली, मैंने अनेक पुराण रच दिए, शास्त्र रच दिए, लेकिन मेरा मन अभी प्रसन्न नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि कुछ कमी है, अभी कुछ कमी रह गई है, अभी मुझे ऐसा लगता है। क्या करूं समझ नहीं आता। नारद जी मुस्कुरा कर कहने लगे, व्यास जी महाराज कमी तो है अभी, क्योंकि आपने अनेक प्रकार के वेद पुराण तो रच दिए, पुराण तो रच दिए, लेकिन कोई भी पुराण ऐसा नहीं रचा जिसमें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए। ऐसा कोई पुराण आपने बनाया नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ बनाओ जिसमें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए। अरे व्यास जी महाराज एक बात बताओ, कोई कितना भी बढ़िया भोजन क्यों ना बना ले, कितना ही बढ़िया भोजन बना लो, कितनी भी बढ़िया सब्जी बना लो, यदि उसमें राम रस न हो, राम रस बोले तो नमक, सब्जी कितनी बढ़िया बनाना, कितनी भी अच्छी, खूब तेल डालना, खूब जीरा डालना, हरी मिर्च और पता नहीं क्या क्या सब डालना, लेकिन उसमें नमक न हो तो क्या वो सब्जी स्वाद देगी, अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। नमक को राम रस बोलते हैं।
यदि राम रसी उसमें ना हो तो क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए ऐसा बनाओ, ऐसा कुछ रचो जिसमें पूर्णतः पूरी तरह से हर प्रश्न और उत्तर सम्मिलित हो, ऐसा कुछ बना दो। और जब कहा तो ये सुनकर व्यास जी महाराज बोले क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं। देवर्षि नारद जी कहने लगे आप तो संत हैं, और संत इतने विद्वान होते हैं कि उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। आप एक संत हो, मैं एक संत हूं, जब संत संत मिल जाएं तो एक नव दुनिया का, एक नए संसार का निर्माण कर सकते हैं, एक सुंदर प्रभु द्वारा रचित संसार को बना सकते हैं। कहते हैं कि देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा को यहाँ सुनाया और व्यास जी महाराज से संत की महिमा कही, और व्यास जी महाराज से कहा प्रभु अब आप एक पुराण रच दीजिए जिसमें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए। व्यास जी महाराज समझ गए कि हाँ मुझे क्या करना है। देवर्षि नारद जी वहां से जाने लगे। व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे थे, तभी सोचा कि जरा बाहर निकल कर देख कर आऊं, यदि प्रभु की प्रेरणा हुई तो जरूर कुछ ना कुछ नया रचा जाएगा। कहते हैं कि व्यास जी महाराज अपनी कुटिया से बाहर निकले, और जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो देखा थोड़ी दूरी पर एक नदी है, नदी में जाकर खड़े हो गए बीच में, और जब बीच में खड़े हुए तो सूर्य की छोटी छोटी सी वहां पर रोशनी आ रही थी, उषा काल का समय था, और जब सूर्य की रोशनी वहां आई, वहां पर खड़े हैं नदी में वो व्यास जी महाराज, हाथ जोड़े और निवेदन कर रहे हैं भगवान से, भगवान बताओ ना क्या करूं। सुंदर तरह सूर्य की किरणें पड़ने लगी व्यास जी महाराज के सुंदर शरीर पर, और व्यास जी महाराज के मन में अब बहुत सारी बातें चलने लगी। उन्होंने देखा कि वहीं थोड़ी सी दूरी पर नदी में ही कुछ पक्षी तैर रहे थे, कुछ बगुले वगैरह थे वहां पर, कुछ बतख तैर रही थी, लेकिन इतने में ही एक वहां शिकारी आया, और शिकारी भी कोई और नहीं, वो भी एक पक्षी है, वहां आया और आकर उन्हें नोचने लगा। अब ये देखकर व्यास जी महाराज को मन से बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, बार बार फटकारने लगे उस शिकारी को। कहीं तो कहते कि पक्षी ही शिकारी बनकर आया, कहीं एक व्यक्ति को शिकारी बताया गया है। वो उन्हें पकड़ने लगा, व्यास जी महाराज को ये अच्छा नहीं लगा। अब व्यास जी महाराज ने अनेक प्रकार के वचन कहना शुरू कर दिया। व्यास जी महाराज के जो मुख से निकल रहे थे ना, वो श्लोक निकल रहे थे, और ऐसे श्लोक जिनमें बोला गया था कि अरे दुष्ट, तू इन्हें न चाहते हुए भी पकड़ रहा है, तो देख तेरा काल बनकर भगवान स्वयं आएंगे, तेरा काल बनकर भगवान कुछ न कुछ लीला रचाएंगे। अनेक प्रकार की बातें व्यास जी महाराज खड़े खड़े कहने लगे वहां पर। और जब वो श्लोक इतने अधिक बढ़ गए तो व्यास जी महाराज को थोड़ी देर बाद समझ आया, अरे मैंने तो बहुत सारे श्लोक बोल दिए, जिन बातों को मैं जानता तक नहीं था, मैं वो बातें आज बोल गया। व्यास जी महाराज को ये बात समझ आई। तभी उन्होंने देखा कि वो पक्षी जो तैर रहे थे, न तो वहां कोई पक्षी रहा, और जो शिकारी आया था वो भी शिकारी नजर नहीं आया था। आकाशवाणी में कहा गया, व्यास जी ये तो केवल एक नाटक रचाया गया था, ताकि आपके हृदय के भीतर से श्लोक निकले और वही श्लोक एक भागवत का स्वरूप ले लें, इसलिए ये नाटक रचाया गया था, ये कहा गया। और जब कहा गया तो ये सुनकर व्यास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अब हुआ क्या? हुआ ऐसा कि व्यास जी महाराज ने उन्हीं श्लोकों को लिया और श्लोकों को लेकर मन में धारण करके विचार करने लगे कि मुझे इन्हीं श्लोकों को लेकर और अधिक श्लोकों को सम्मिलित करना चाहिए और श्री भागवत जी की रचना कर देनी चाहिए। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना करने का निश्चय कर लिया। भागवत की रचना के लिए श्लोक तैयार हो गए। अब सोचने लगे कि भागवत जी की मैं रचना करूंगा, लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा, क्यों ना भागवत लिखने के लिए एक प्रकांड विद्वानी को बुलाया जाए, एक प्रकांड विद्वान को बुलाया जाए, और ऐसा हो वो जिसकी बुद्धि बहुत तर्कवाज हो, बहुत सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, जो एक एक अक्षर को बहुत प्यार से लिखे,
समझ के लिखे, ऐसा बुलाना चाहिए। कहते हैं कि तभी व्यास जी महाराज ने गणेश जी भगवान को बुलाया और गणेश जी भगवान को बुलाकर कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसे आप अपने सुंदर कर कमलों से लिख दें। मैं चाहता हूं कि आप भागवत को लिख दें, मैं चाहता हूं। ये सुनकर गणेश जी बोले, मैं क्यों लिखूं, तुम्हारा काम तुम करो ना, मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना है। अब ये सुनते ही व्यास जी महाराज बोले, अच्छा कितना अच्छा काम है, अरे उसमें कथाएं हैं भगवान की, लिख दीजिए ना, लिख दीजिए ना। अब गणेश जी भगवान कहने लगे, ठीक है लिख दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। व्यास जी ने कहा, कैसी शर्त? गणेश जी भगवान मुस्कुराकर सोच रहे थे, उन व्यास जी महाराज की बुद्धि का परिचय लेना चाहते थे वो, कि व्यास जी महाराज कितने बुद्धिमान हैं, क्योंकि भागवत जी की रचना कोई निर्बुद्धि तो कर नहीं पाएगा, जो बहुत बुद्धिमान होगा वही श्री भागवत जी की रचना कर सकता है। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त होगी, मैं तभी भागवत जी लिखूंगा। व्यास जी ने कहा, क्या शर्त है? गणेश जी कहने लगे कि जब तुम पहला श्लोक बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन याद रखना कि श्लोक जैसे ही मैं लिख दूं तो तुरंत दूसरा श्लोक बोल देना। यदि तुमने दूसरा श्लोक बोलने में क्षण भर की भी देरी की तो मैं वहीं तुम्हारी भागवत को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं नहीं लिखूंगा, याद रखना। जब कहा तो ये सुनकर व्यास जी महाराज ने कहा, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं आप। व्यास जी महाराज सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी श्लोक कैसे बन के तैयार होंगे। तभी उनके दिमाग में एक बात आई। व्यास जी महाराज ने कहा, गणेश जी भगवान ठीक है, मैं जैसे श्लोक बोलूं आप वैसे ही लिख देना, यदि श्लोक बोलने में देरी हो तो आप छोड़ के चले जाना, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है गणेश जी, याद रखना। गणेश जी ने कहा, तुम्हारी क्या शर्त है बताओ। गणेश जी से व्यास जी महाराज ने कहा, गणेश जी जब मैं श्लोक बोलूं तो आप तुरंत लिख देना, लेकिन मेरी ये शर्त है कि आप उस श्लोक को जो लिख रहे हो ना, कम से कम 3 बार उसका अर्थ अपने आप अपने मन में कर लेना, वो भी सच्चे मन से भगवान का ध्यान करते हुए। श्लोक आपने लिख दिया और कम से कम 3 बार उसका अर्थ आपको अपने आप करना पड़ेगा, अपने मन में ही। व्यास जी सोच रहे थे कि 3 बार ये अर्थ करेंगे तब तक मैं एक दूसरा श्लोक तैयार कर लूंगा, मुझे समय मिल जाएगा बीच में। गणेश जी ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराने लगे और बोले, मैं यही तो तुम्हारी बुद्धि का परिचय लेना चाह रहा था कि लिखने वाला तुमने ऐसा बुला लिया है जो बहुत ज्यादा बड़ी बुद्धि रखता है, बुद्धि का देवता है, जो ऐसा बुला लिया है। लेकिन बोलने वाला भी तो ऐसा हो जिसके अंदर सुबुद्धि हो, जो पूरी तरह से भगवान के ध्यान में लवलीन हो। मैं यही देखना चाहता था। व्यास जी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और जब कहा तो अब वहां पर सारा काम शुरू हो गया। व्यास जी भगवान श्लोक बोलते गए और श्री गणपति भगवान श्लोकों को लिखते गए। और जब लिखते चले गए श्री भागवत जी के श्लोकों को, तो लिखते लिखते कुछ समय हुआ और सुंदर तरह से श्री भागवत जी की रचना कर दी गई व्यास जी महाराज और गणपति भगवान के द्वारा। बोलो गणपति भगवान की जय हो। बोलो व्यास जी